सो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ऊपर है या डीजल इंजन 1400 या 1500 सीसी से ऊपर है तो उस पे 50% टैक्स लगेगा, और अगर उससे कम है तो 30% टैक्स लगेगा। एक और क्राइटेरिया है, गाड़ी 4 मीटर से बड़ी है या छोटी। बड़ी है तो अगेन शायद 43 या 50% है, छोटी है तो 29-30%। तो आप अगर ऐसी गाड़ी लो जिसका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है और 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, तो आप सीधा मैं आपको कंपेयर करूं, अगर 10 लाख की दोनों गाड़ियां हैं बिफोर टैक्सेस, तो एक गाड़ी 13 लाख की हो जाएगी और एक गाड़ी 15 लाख की हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि एक गाड़ी का इंजन 1201 है और वो 4.1 मीटर है, और एक गाड़ी का इंजन 1199 है और वो 4 मीटर है। इतने से फर्क में गाड़ी सीधा टैक्स के कारण 2 लाख रुपए महंगी हो जाएगी। और इसलिए ना मुझे इंडियंस की कई बार बाइंग हैबिट्स बहुत गुस्सा आता है। देखो, मैं समझ सकता हूं अगर आपका परिवार बड़ा है और आप 3 रो वाली गाड़ियां ले रहे हो, अर्टिगा ले रहे हो, इनोवा ले रहे हो, उसमें टैक्स ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप 7 लोगों को बैठा रहे हो, कोई पर्पस है। मुझे समझ में नहीं आता जब आप चूज कर रहे हो बिटवीन ब्रेजा और ग्रैंड विटारा। ब्रेजा में तो टैक्स ज्यादा है, उसका इंजन बड़ा है। मैं एग्जांपल लेता हूं नेक्सॉन का या वेन्यू का, जो 4 मीटर से छोटी है, उनमें 1200 सीसी से कम इंजन है, और XUV 300 भी वैसी गाड़ी है। और अगर मैं XUV 3XO जो अब है उसको और क्रेटा को कंपेयर करूं तो जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। वो भी 4.2 या 4.3 मीटर ही है, यानी 10% से कम है डिफरेंस लंबाई में। पावर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दे रही है, उसमें भी 10-20% का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस में एक है बिफोर टैक्सेस 10 लाख की, उस पर 3 लाख टैक्स लगा, मान लेते हैं 13 लाख। अब वो क्योंकि थोड़ी बड़ी गाड़ी है, प्रीमियम गाड़ी है, तो उसको मैन्युफैक्चरर ने ही पहले ही 15 लाख रुपए का रखा, उस पर 50% टैक्स लग के 7.5 लाख रुपए टैक्स लगा। तो जो 10 और 15 लाख की गाड़ी थी वो अब हो गई 13 लाख और 22.5 लाख की। तो और आयरॉनिकली सेल्टॉस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा वाला सेगमेंट जो इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से सबसे इम्प्रैक्टिकल सेगमेंट है, वो सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे इम्प्रैक्टिकल सेगमेंट। ये बोली बात हो गई कि क्या ना कि 19-20 का फर्क है गाड़ी में, हाँ, और प्राइस में 19-20 लाख का फर्क हो गया। और मैं कभी मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम, जैसे हमारे घर में एक इनोवा है, हमारे घर 7-8 लोग हैं, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपको 7 लोग बैठाने हैं, सही बात। उतनी बड़ी गाड़ी में आप ज्यादा टैक्स देके 5 लोग क्यों बैठाओगे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। वो एक्चुअली जो भी आपने वर्ड यूज किया ना, रिसेंसी बायस, जी आजकल यही चल रही है। बिल्कुल, हमारे उसने भी वही ली, हाँ जी, और उसने भी वही ली, हाँ जी, और दिखी भी वही, हाँ, तो हम यही ले रहे हैं, हाँ, हम ये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? वो आपको पता है कोई देख रहा है क्या 4.2? न तो कोई 4.2 मीटर देख रहा, न कोई सीसी देख रहा, वो कह रहा आजकल यही चल रही है, हाँ। तो ये मुझे रिसेंसी बायस है जी। और मैं ना कभी कभी ये भी समझ सकता हूँ कि किसी को या तो ऑफ रोडिंग करनी है या उसको गाड़ी का पैशन है। जैसे रॉयल एनफील्ड सोच के नहीं ली जाती, आपको पैशन है, आप कम्युनिटी का हिस्सा हो। थार को मैं समझ सकता हूँ, आपको ऑफ रोडिंग जाना है या आपको शौक है अलग दिखने का। क्रेटा से तो वो भी नहीं हो रहा, मतलब क्या हो रहा है? सही बात है, मैं तो कुछ कर रहा तो सही, तो समझा तो सही, वो भी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी लूंगा। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली कार है ना, मुझे लगता है अपने मिडिल क्लास लोगों में सबसे जो इमीडिएट शो ऑफ का तरीका ही कार है। तो कार में ये हो रहा है कि जैसे मान लो जिसकी कैपेसिटी मारुति 800 की है, वो खींच के खुद को स्विफ्ट तक ले जाता है। स्विफ्ट वाले कैपेसिटी है, वो खींच, मतलब यहाँ पे आदमी खींचता है खुद को कि यार ये तो मैं ले ही सकता हूँ ना, तो इसमें धक्का दे के ये लेके जाए तभी तो उसकी वैल्यू है। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिखेगा ना आदमी, तो भाई घर आपने बनाया 2 करोड़ का, हाँ, घर देखने कितने एक लोग आएंगे, हाँ, गाड़ी तो आप ले लेके दुनिया को दिखाओगे ना, हाजी साहब मैंने ले लिया, हाजी मैंने ले ली, तो ये दिखावे के चक्कर में अब इसमें मुझे ये लगता है कि 800 वैगनआर वाला स्विफ्ट बलेनो तक खींच ले, सेम हाँ, टैक्स है, वहां तक खींच ले, और ग्रैंड विटारा वाला फिर इनोवा तक खींच ले, कुछ अलग यूज आ जाएगा, या थार तक चले जाए।